जी, आज का हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से है। पहला टॉपिक हमारा मार्जिन अकाउंट। ये न्यूमेरिकल अक्सर पास पेपर में आया, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक को थ्योरेटिकली भी हमने किया था और न्यूमेरिकली भी हम अब इसको कवर करें। तो सबसे पहले मार्जिन अकाउंट हम देखते हैं। मार्जिन अकाउंट एक्चुअली हम एक गैप है, एक फैसिलिटी है जो कि हम अपने ब्रोकर से लेते हैं या ब्रोकरेज फर्म से लेते हैं कि कुछ हम अमाउंट बोरो कर सकें। तो ये खास एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें ब्रोकर कहता है कि कुछ पैसे में 30% में या 40% आप मुझसे बोरो कर लें, बाकी आप खुद इन्वेस्ट कर लें। जो अमाउंट अब इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट करेगा उसको हम मार्जिन बोलेंगे, और जो बाकी अमाउंट जो हम बोरो करते हैं उसको बोरिंग कहा जाएगा। तो मार्जिन अकाउंट हमें कुछ बोरिंग की फैसिलिटी देता है, और जो अमाउंट हम खुद इन्वेस्ट करते हैं वो मार्जिन है। अब इसकी मार्जिन अकाउंट की डेफिनेशन है, अ मार्जिन अकाउंट परमिट्स एन इन्वेस्टर टू बोरो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ब्रोकरेज फर्म। तो ये एक खास किस्म की परसेंटेज होगी। अब मार्जिन है इसी के साथ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट इज़ नॉट बोरोड फ्रॉम द ब्रोकर। तो ये वो अमाउंट है जो हम ब्रोकर से बोरो ना करें तो हमारे लिए वो मार्जिन बन जाएगा। अब इसमें आ गया इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन की परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टॉक दैट यू आर रिक्वायर्ड टू हैव इन योर अकाउंट व्हेन परचेजिंग दैट स्टॉक ऑन मार्जिन। तो जो मार्जिन पे हम कोई बोरिंग करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट में उतने पैसे मस्ट हों जो कि मार्जिन की अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमें ब्रोकर कहता है कि अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं स्टॉक में तो कम से कम आपके पास 60% उसकी अमाउंट मतलब 30,000, तो 30,000 हमारे पास वो हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो मार्जिन अकाउंट का फार्मूला है अमाउंट पुट बाय इन्वेस्टर डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, इनिशियल मार्जिन इज़ 40%, इन्वेस्टर वांट टू बाय अ ₹60,000 वैल्यू ऑफ द स्टॉक, देन ही मस्ट पुट अप ₹24,000। द 40% उसके स्टॉक में मौजूद होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। अगर हम आगे चलें, प्रॉब्लम है जिसको हम बुक में से ही है और इसी तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम में भी आई हैं। इफ़ एन इन्वेस्टर परचेज 1000 शेयर्स ऑफ मार्जिनेबल स्टॉक ₹40 ईच, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मार्जिन एंड बोरोइंग इफ़ इनिशियल बोरोइंग इज़ 60%। तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारे पास 40,000 है। अगर उसका इनिशियल मार्जिन 60% हो तो हमारे पास मार्जिन मतलब वो पैसे जो हमारे अकाउंट में मौजूद होने चाहिए वो कितने हैं। तो 40,000 का 60% ले तो 24,000 हमारी मार्जिन है, और इनमें जो बाकी अमाउंट है मतलब 40,000 में से जो हमने पे कर दी मतलब जो हमारे पास अकाउंट में मौजूद है 24,000, और बोरिंग हमारी 60,000 रहेगी। अब इसके रेलेवेंट ए पार्ट ऐसे और इसमें बी पार्ट पे होता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फॉल या राइज कर जाए। फॉर एग्जांपल, इसी में ही है कि इफ़ प्राइस राइज टू 50 और इफ़ प्राइस फॉल टू ₹35 में हम इस इन्वेस्टमेंट को बेचना चाह रहे हैं तो पैसे ज़्यादा हो जाएँ या कम हो जाएँ। देन अगर हम इफ़ प्राइस राइज हो जाएँ तो सेलिंग वैल्यू हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 मतलब 1000 शेयर जो बोरो परचेज़ की हैं या बोरो करना चाहते हैं और 50 की हुआ तो ₹50,000 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब इसमें से लेस करेंगे सबसे पहले बोरिंग। वो बोरिंग जो हमने इनसे ली है ब्रोकर से 60,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 34,000। अब इसमें हम लेस कर दें मार्जिन मतलब वो अमाउंट जो हमारे अकाउंट में मौजूद थी जो हमने इन्वेस्ट की थी 24,000, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। और अगर प्राइस फॉल कर जाए तो 35 के अकॉर्डिंग हमारे पास सेलिंग वैल्यू बनेगी 35,000। इसमें लेस बोरिंग अमाउंट सेम रहेगी तो 90,000 हमारी रिमेनिंग अमाउंट और हमारा मार्जिन भी सेम रहेगा। तो उसमें से लेस करेंगे तो 5,000 हमारे पास लॉस हो जाएगा। तो ये इसमें से क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में इन दोनों से रेलेवेंट आया करते हैं।